एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग रात के टाइम पे एनेक्स को देख पाते हैं, जहाँ एली ने ट्विन प्रिंस के बेड के बगल में बैठी हुई थी। एली ने मन में बोली, उस रात को बहुत ब्लड लॉस्ट हुआ था। अगर ये लोग इनविटेशन में नहीं गए तो मार्कियोनिस इम्प्रेस को यही बोलेंगे कि उनका प्लान रुइन हो गया है। जिस रीज़न की वजह से इम्प्रेस वेनो इन यंग प्रिंस के पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि उनको डर लगता है कि ये दोनों कौन सी पावर को प्रोड्यूस करेंगे। सभी रॉयल मेंबर्स की तरह उनको लगता है कि ये उनकी मुसीबत बनेंगी। मुझे इनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। एली ने बोलती, स्वीट ड्रीम्स प्रिंस लुइस, स्वीट ड्रीम प्रिंस इवान, मैं आप लोगों को हर चीज़ों से प्रोटेक्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग कैसल को देख पाते हैं, जहाँ कसर और माइकल ऑफिस रूम में काम कर रहे थे। कसर कुछ देखता है जो एलिने का डॉक्यूमेंट था, जहाँ लिखा हुआ था एलिने हार्लिन, सेकंड डॉटर ऑफ बैरन हार्लिन। उसने 12 साल की उम्र में ही पैलेस में काम करना शुरू कर दिया था और वो जल्दी ही मेड बन गई थी। वो पावर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखती है। कसर मन में बोलता है, पर वो तो ट्विन प्रिंस के लिए काम कर रही थी, ना कि पावर के लिए। पागल, वो तो सिर्फ मेंटेनेंस फंड्स के बारे में ही बात करती रहती है। और ये भी डाउटफुल बात है कि ट्विन प्रिंस भी उसके लिए बहुत केयर करते हैं। माइकल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, मैं अभी भी मेरे रिजर्वेशन को होल्ड करके रखा हुआ हूँ उस लड़की को लेके, योर ग्रेस। किसे पता कि वो इम्प्रेस का कोई स्कैम का पार्ट हो तो। कसर बोलते, क्या तुमको एक फ़नी बात सुनाओ? उस लड़की को ये पता भी नहीं कि उसके पास मेरे इलनेस का इलाज है। उसका बनाया गया खाना मुझे अलाउ करता है बिना एल रूबी के 1 महीना गुजारने के लिए। माइकल बोलते, तो आप उसको अपना कुक के रूप में हायर कर लीजिए, पर आप तो उसको अपना लवर बनाना चाहते हैं इम्प्रेस विनो से बचने के लिए। कसर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, अब ये कोई इशू नहीं है। उसका खाना कुछ पुराने मेमोरीज को वापस लाया है। लिटिल कसर को कुछ देते हुए बोलती है, इसे ट्राई करो। तो हम लोग उस लेडी को देख पाते हैं। कसर बोलते हैं, लोग सोचते थे मेरी मम्मी यानी लेट इम्प्रेस विवियाना पागल थी। वे खुद को हमेशा कोई और है ये बोला करती थी। जो मील्स को कोई नहीं देखा है उसको बनाया करती थी। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि उन्होंने मुझे बर्थ नहीं दिए हैं और हमेशा मेरे से दूर रही हैं, पर मेरे 3rd बर्थडे के दिन उन्होंने मेरे लिए ये ग्रीन सूप बनाई थी। इम्प्रेस विवियाना बोलती है, मुझे माफ़ करना। कसर बोलता है, यही उनके लास्ट वर्ड्स थे जो उन्होंने मुझसे कहा था, और उसके बाद वो मुझसे मिलने फिर कभी नहीं आई। एलिने के बारे में सोचते हुए बोलता है, एलिने हार्लिन एक अनोखी लड़की जिसकी कुकिंग मुझे मेरी मदर की याद दिलाती है और मेरे इलनेस को भी ट्रीट करती है। मुझसे फेवर मांगने के बजाय ये मेरे से और भी दूर रह रही है। एलिने का फोटो को टैप करते हुए बोलता है, पर हम नहीं कर सकते हैं। क्या हम कर सकेंगे? मैं उसको धीरे धीरे अपना बनाऊंगा जिससे वो मुझसे दूर ना जा पाए। एलिने मन में बोलती, अचानक से मुझे घबराहट क्यों होने लगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग स्टाफ हेडक्वार्टर पैलेस को देख पाते हैं, जहाँ एलिने बहुत खुशी से जा रही थी और मन में बोलती है, आज है पेमेंट डे। मैं विश करती हूँ कि रोज आज का दिन हो। मैं ट्विन प्रिंस के लिए अब अच्छा मील खरीदूंगी। एलिने के पीछे 2 मेड आपस में बात करती, मैं तुमको बोल रही हूँ ये सच है। हमारी लेडी जल्दी ही डचेस बनने वाली है, जिसको एलिने भी कान लगा के सुनती है। एलिने फिर घूम के बोलती है, आई। वो दोनों मेड बोल रही थी। पहली मेड बोलती है, मैंने सुना है कल वो ड्यूक कसर के साथ रोज गार्डन में मिलने जा रही हैं। दूसरी मेड बोली, तब तो वो ड्यूक के साथ कैसल मूव कर जाएंगी ना। अगर देखा जाए तो हाँ, अगर वो डचेस बन गई तो। एलिने ये सुन के मन में बोलती है, पर मैं तो कल ड्यूक को मेरा आंसर देने वाली हूँ। ड्यूक ने क्या प्लान किए होंगे, एक साथ 2 वुमन को कैसे संभालेंगे। एलिने के इमेजिनेशन में ड्यूक बोल रहे थे, माइंड मत करना, वो जो मेड खड़ी है वो मेरी लवर है। एलिने खुद को बोलती है, देखा जाए तो ये सच भी है। एलिने गुस्सा करते हुए बोलती है, मैं यहाँ परेशान हुए जा रही थी कि उनको मैं क्या जवाब दूँ, पर अब मुझे पता है मैं उनको वापस लाऊंगी और उनको इस मामले से मैं दूर भी जाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग रोज गार्डन को देख पाते हैं, जहाँ एक लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, ग्रेटिंग योर ग्रेस, मैं जायाना एंडर्स हूँ। कसर को जायाना बोलती है, मैंने सुना है आपको कोई अर्जेंट मैटर को अटेंड करना था इस लास्ट मोमेंट पे,
अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा था, पर मैं खुश हूँ आपको आज यहाँ पे देख के। कसर जायना की बात सुन के मन में बोलते, काउंट एंडर्स इम्प्रेस के सपोर्ट करते। जायना बोलती है, आप बहुत हैंडसम पर्सन है। कसर मन में बोले जा रहा था, मेरे पास टाइम नहीं है इम्प्रेस के द्वारा भेजी गई किसी भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करूँ, पर मैं श्योर हूँ मैं अगर इनको पब्लिक के सामने परेशान करूँ तो ये मुझे छोड़ देंगी। कसर बोलता है, सुनो। तभी कोई बेबी बोलकर चिल्लाती है, जिससे कसर भी शॉक हो जाता है और वहाँ पे कोई आती है जो एलिने होती है और वो रोते हुए बोलती है, आप मेरे पे चीट कैसे कर सकते हैं, और कसर को जाके हक कर लेती है और उन दोनों को देख के वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एलिने रोते हुए बोलती, बोलो मुझे, क्या यही अंत है हमारे 3 साल के लव का? क्या वो सभी प्रॉमिसेस झूठ थे? कसर एलिने के हेयर पिन, ड्रेस एंड शूज़, नेकलेस को देख के मन में बोलता है, इसने मेरे दिए गए गिफ्ट्स को पहना है, और बोलता है, शांत हो जाओ, जो वो खुद यहाँ पे आके पहले बात करना शुरू की थी। एलिने नखरे दिखाते हुए बोलती है, झूठे, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, जो भी तुम बोल रहे हो। जिसे देख के पब्लिक और जायना भी हैरान हो जाते हैं। कसर भी बोलता है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुमको मेरे पे बिलीव हो बेबी? कसर एलिने के बालों को ठीक करता है और एलिने के पास आके बोलता है, एलिने, तुम ही एक लौती लड़की हो जो मेरे लिए है, क्या अब तुमको मेरे पे बिलीव हुआ? एलिने बोलती है, हाँ। जायना चिढ़ते हुए बोलती है, इन सभी का मतलब क्या है, और बेहोश हो जाती है। उसकी मेड भी घबरा जाती है। जायना की मेड जायना को संभालते हुए बोलती है, ओह गुडनेस, हेल्प, कोई हेल्प करो। पीछे कसर अपना क्लोक को खोलने लगता है और एलिने को कवर करता है और बोलता है, मैं तब तक कोशिश करूँगा जब तक तुम मुझसे और नाराज़ ना रहो, तो उस पागल लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो। कसर की आंखें और एलिने की आंखें एक दूसरे को देखने लगते हैं। कसर बोलता है, तो हम लोग वही चलते हैं जहाँ पे हम लोग मिलने वाले थे।